वागे बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सवरिया तुमसे पीने लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सवरिया तुमसे पीने लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते मनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते मनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे कन्हैया मेरी आस लगी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे कन्हैया मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा, वो आया मेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जिनको सुनाया बस अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया सुने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ भूल के आखिर आया मैं तेरे द्वार। सब कुछ भूल के आखिर आया मैं तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ जाऊँ मैं सरकार। भगवान बिहारी लाल की जय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज का चरित्र कल की कथा में मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को बड़े स्नेह से सुनाया। पशुपर्सम बालम कृपया कपोले। ध्रुव जी तो 5 वर्ष के बालक थे, उनको आता तो कुछ था नहीं। माता जी से वो पूछ के नहीं आए थे अगर भगवान मिल गए तो मैं करूंगा क्या, उसके बाद उनकी स्तुति कैसे करूंगा, उनकी पूजा कैसे करूंगा। भगवान ने दिव्य शंख उनके कपोल पर लगाया और ध्रुव जी महाराज को पूरा सारे वेदों का, शास्त्रों का सब ज्ञान कंठस्थ हो गया। ये प्रभु की कृपा है। भगवान ने नारद जी से जब भेंट की ध्रुव जी की, तो नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को 12 मंत्र दिया। 12 माने 12 अक्षरों का जो मंत्र दिया, उस मंत्र का बेटा तो जाप करते रहना और विश्वास दे दिया कि, आशीर्वाद दे दिया कि अब अवश्य तुझे प्रभु की प्राप्ति होगी ही होगी। तो उन्होंने वो जप किया, भगवान की प्राप्ति हुई। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो नारद जी के लिए ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों से नारद जी की भगवान की स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना।
हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के जो मेरी सोई हुई शक्ति थी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, कुछ ज्ञान ही नहीं था मेरे को, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई उस वाणी को आपने जागृत कर दिया, जगा दिया। हे प्रभु, केवल आप खाली वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं हो, आप इंद्रियों में जो हमारी शक्तियां हैं, ये हाथ हिल रहा है ना, ये प्रभु की कृपा से ही हाथ हिल रहा है। आप जो देख रहे हैं ये प्रभु की बहुत विशेष कृपा है, तब आप देख रहे हैं। उसमें शक्ति का संचार करने वाले भी आप ही हो। ये ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भगवान से, खाली आप वाणी को ही जागृत करने वाले नहीं हो, ये शरीर में जो शक्ति का संचार हो रहा है उस समस्त शक्ति के प्रदाता, समस्त शक्ति का संचार करने वाले हे प्रभु, आपको मेरा सत सत प्रणाम है। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। और आपके श्री चरणों को पाकर अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादि, आपके चरणों के यदि शरण प्राप्त हो जाए, आपके चरणों को पाकर के, आपके प्रेम को न मान करके जो लोग संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते हैं, मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई। आप साक्षात जब मिल गए हो, अब मैं संसार की वस्तुओं को अगर मैं मांगने लगूं आपसे, तो मेरी दृष्टि में वो संसारी बहुत नादान है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को अनित्य वस्तुओं की याचना करना, उनकी बुद्धि को हर लिया है। आपकी माया, भगवान की माया ही तो है जो हमारी बुद्धि का हरण कर लेती, जो सत्य को असत्य दिखाती है और असत्य को सत्य दिखाती है। आप साक्षात कामधेनु गाय के बराबर मेरे सामने में खड़े हैं और मैं बकरी की पूजा करूं, बकरी की याचना करूं कि उसका मुझे दुग्ध चाहिए या उसकी मुझे आवश्यकता है, तो प्रभु ये उचित नहीं है। कल्प वृक्ष के पास, आप तो साक्षात कल्प वृक्ष की तरह हो, कल्प वृक्ष के पास रह करके अब कोई धतूरे की पूजा करे तो ये उचित तो नहीं है ना। ऐसे ये संसारी लोग हैं, ये माया के कारण आपकी इस लीला को समझ नहीं पाते। कल्पांत एक दखिलम जठरेण गृह्णम, जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं बार-बार प्रणाम करता हूं। अब भगवान बोले, बेटा स्तुति तो तूने बहुत कर ली, 12 श्लोकों से भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। तो भगवान कहने लगे, ध्रुव जी ऐसा है, देखो जो मैं अगर किसी के पास जाता हूं तो फिर मैं वहां से बिना कुछ दिए वापस नहीं आता हूं। अब तुम मेरे से कुछ वर मांग लो जो तुम्हारी इच्छा है। अब ध्रुव जी ने पहले ही श्लोक में ऐसी इतनी अच्छी स्तुति कर दी कि आपको सामने में पाकर के संसार की इस अनित्य वस्तुओं को कौन मांगेगा? अगर जो मांगेगा उसकी मति तो मारी गई है। पहले ही भगवान से बोलिया, फिर भी भगवान ने कहा नहीं, मेरा नियम है, अगर मैं आ गया हूं तो बिना दिए जाता नहीं। अब तुम मेरे से कुछ मांगो। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु आपको देखने के बाद अब मेरी कोई इच्छा शेष रही नहीं गई। अब मांगू तो मांगू क्या? मैं सब पूर्ण हो गया है मेरे पास। आपके दर्शन के लिए तो मैं इतना अभिलाषी था। आपके दर्शन मात्र होने से सारी इच्छाएं मेरी पूर्ण हो गई हैं। हे प्रभु, भगवान कहने लगे, नहीं, तुमने ये तपस्या सिंहासन को प्राप्त करने के लिए की थी। ध्रुव, याद करो अपनी बात को। अपनी सौतेली मां के कहने से तुम उस परम राज्य के उस पद को पाना चाहते थे, पिता के उस पद को पाना चाहते थे, जिसलिए तुमने यहां रह करके ये तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की तुमने। इसलिए जाओ, पहले तो तुम्हारी उस सिंहासन पर चढ़ने की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ। मांगा नहीं है, लेकिन ध्रुव जी ने मांगा नहीं। देखो, भगवान ने स्वयं देना पड़ा। ये भगवान की विशेषता है। यदि भगवान आपसे प्रसन्न हो गए तो बिना दिए जाएंगे ही। कहा 36,000 वर्ष तक, एक वर्ष तक नहीं,
अब तुम 36,000 वर्ष तक उस राज्य पर उस सिंहासन पर बैठ करके राजा बन करके रहो। इसके बाद तुम इस ध्रुवलोक पर विजय प्राप्त करोगे और विजय प्राप्त करके यहां से तुमको ले जाने के लिए दिव्य विमान आएगा और तुम ऊपर जाकर के एक निश्चित स्थान पर हमेशा के लिए चमकते रहोगे, अमर हो जाओगे। ऐसा कहकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब जब प्रभु अंतर ध्यान हो गए तो ध्रुव जी को लगा कि प्रभु जी ने मेरे को ठग लिया। मैं तो कुछ मांगना ही नहीं चाहता था। जब प्रभु के दर्शन हो गए और इतना सारा वेद वेदांत का, पहले देखो इतना ज्ञान नहीं था ध्रुव जी को। जब भगवान ने शंख उनके कपोल पर लगाया तो उनको इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया। अब कहने लगे प्रभु मेरे को ऐसा देकर के ये बताओ, संसार की अनित्य वस्तुओं को देकर के प्रभु ने मुझे ठग लिया, मेरी बुद्धि को ठग लिया। मतिर विदूषिता देवैहि पतद्भिः रहस्य सहिष्णुभिः। जो देवता लोग हैं उन्होंने मेरी मति को हर लिया है, देवताओं ने मेरी बुद्धि को हर लिया। जो मैंने इस अनित्य वस्तु के राज्य को पाकर के मैं संतुष्ट हो गया, प्रभु से मैं कुछ कह ही नहीं पाया। भगवान ने कहा जाओ तुम राज्य करो, तो ध्रुव कुछ नहीं बोल पाया, मेरी मति मारी गई। जब घर आए, अब देखो ध्रुव जी जब घर पहुंचे तो उत्तानपाद स्वयं अपने सिंहासन से उठ करके बड़े पूरी प्रजा, उनके पिताजी उत्तानपाद सहित और उनकी सौतेली मां सुरुचि, वो भी सब ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। आज अपने बेटे से मिलने के लिए पूरी प्रजा के साथ उनके पिताजी दौड़ रहे हैं। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। इसलिए प्रभु को मनाना सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु को मना लिया तो सब तो अपने आप ही आपके पीछे 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 पीछे। यस्य प्रसन्नो भगवान गुण मैत्र्यादिभिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। इसी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाए, जिस पर माधव की कृपा दृष्टि पड़ जाए, उस पर सारा जगत कृपा बरसाने लग जाता है, आशीर्वाद देने लग जाता है। जिस सौतेली मां को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था वो ध्रुव, आज वह भी ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए हाथ जोड़ करके ध्रुव जी के सामने में खड़ी है। तो ध्रुव जी ने दौड़ करके सबसे पहले अपने पिताजी को प्रणाम किया, उसके बाद फिर सौतेली मां को प्रणाम किया। देखो तुरंत ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को बड़े जोर से हृदय लगाया, कहा बेटा तो इतने सालों तक कहाँ गया। मां का, पिता का ममत्व जागृत हो गया, प्यार जागृत हुआ। सारा वैभव, सारा साम्राज्य उसी समय से तत्क्षणात उसी समय से ध्रुव जी को उत्तानपाद ने सौंप दिया। कहा बेटा बस अब इस राज्य की कमान तेरे हाथ में, अब तू संभालेगा इसे। और सौंप करके उत्तानपाद अपना भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज जी ने फिर उसके बाद भ्रमी और ईला नाम की 2 कन्याओं से विवाह किया। कालांतर में उत्कल और वत्सल नाम के उनके 2 बेटे हुए। अब एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई का नाम क्या था? उत्तम, सुरुचि का जो बेटा था। एक दिन उत्तम जो उनका भाई था, वो उसका जो यक्ष थे, यक्षों से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई किसी बात पर। अब वो भी कहता था मैं इतने बड़े राजा का भाई हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो अपने बल का प्रयोग करना चाहते थे। यक्षों के साथ युद्ध करते करते उत्तम मारा गया और सुरुचि मां अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकली थी। जंगल जंगल भटक रही थी, बेटा कहीं उसको मिला नहीं। भटकते भटकते उसने भी अपने इस देह का त्याग कर दिया, वो भी मर गई। ध्रुव जी को जब पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया है, तो ध्रुव जी ने, एक यक्ष ने मारा होगा तो ध्रुव जी ने सैकड़ों यक्षों का वध कर दिया। राजा तो थे, शक्तिशाली भी थे, सारा साम्राज्य उनके पास था। और जब संहार कर डाला तो जो उनके पिता थे वन, तुरंत यहाँ आए दादाजी,
अरे बेटा, अरे बेटे, ऐसा नहीं करते, ये क्या कर दिया तूने, तेरी मति कहां मारी गई, तू फिर उसी चक्कर में पड़ गया है। स्मरण दिलाया। अलम वत्सात अतिरेणी हो, अलम माने हो गया, बहुत हो गया बेटे। अति रोसे, ज्यादा रोष करना ठीक नहीं है, ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो बेटा, यक्ष ने तुम्हारे एक भाई को मारा और तुमने सैकड़ों यक्ष मार डाले, ये कौन सा तरीका है। जैसे ही ऐसे बोला मनु महाराज ने, नायम मार्गो ही साधुना, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, ये अच्छे लोगों का मार्ग नहीं है, तुम जैसे ज्ञानियों का मार्ग नहीं है बेटा। ऋषि केशानुवर्तिनाथ, आप साक्षात माधव का अनुवर्तन करते हो, उनकी शरण में जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करके लाए हो, और आप इस मार्ग को अपना रहे हो, ये आपके लिए उचित नहीं है। भगवत भक्त हो आप, भगवत भक्तों का ये मार्ग बिल्कुल उचित नहीं है। जहां तुम चुप चल पड़े हो वहां को मत जाओ। ध्रुव जी एकदम शांत हो गए, याद आ गया उनको। यक्षराज कुबेर से ध्रुव जी ने माफी मांगी, उसके बाद लौट करके ध्रुव जी का मन भी वैरागी हो गया। सत्ता का भार ध्रुव जी ने बच्चों को सौंप करके संतों के साथ बैठ करके अपना भजन करने लगे। जब 36,000 वर्ष तक भगवान ने आशीर्वाद दिया था, तो उनको 36,000 वर्ष तक तो रहना ही था। तो जब 36,000 वर्ष पूरे हुए और एक अलौकिक दिव्य विमान प्रकट हुआ, और जितने उसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए थे, उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, कहा ध्रुव जी भैया चलो अब यहां से, समय पूरा हो गया है। ध्रुव जी महाराज ने कहा रुक जाओ, मैं नित्य कर्म जो करता हूं, अपनी पूजा पाठ करता हूं, उससे निवृत्त होकर के मैं आता हूं। कितनी शक्ति थी भगवान, उनको भी इंतजार कर रहा है। जैसे ही विमान की ओर बढ़े, मृत्यु देवता सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा भैया तुम ये कोई स्वर्ग में नहीं रहते हो, मृत्यु लोक में रहते हो, यहां पहले मेरे से मिलना पड़ेगा, उसके बाद यहां से इस लोक से विदाई मिलेगी आप। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, तुम विमान के पास बैठ जाओ। विमान के पास मृत्यु को बैठाया, और मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोह्यताम अद्भुतम गृहम। देखो, एक ध्रुव जी महाराज ऐसे थे, मृत्यु के सिर पर उन्होंने पांव रखा, उसके बाद वो विमान में चले। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, कहा मृत्यु लोक में ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही बैठाया, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे। तो कहने का भाव है, भक्ति में इतनी शक्ति है, नहीं तो कोई मृत्यु के सिर पर पांव रख सकता है? हिम्मत है किसी की? मृत्यु रखेगी जिसके सिर पर पांव रखेगी। ध्रुव जी महाराज की भक्ति ऐसी। आज मृत्यु के सिर पर, मृत्यु को भी सिर झुका करके प्रार्थना करनी पड़ी ध्रुव जी महाराज के आगे, और कहा बैठ जाओ जब तक मैं अपने नित्य कर्म करके आ रहा हूं। भगवान के पार्षदों को भी खड़ा कर दिया, मृत्यु को भी बोला तुम विमान के पास जाकर के बैठ जाओ। बैठ गया मृत्यु भी बैठ गई, विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, कहा ध्रुव जी महाराज अब तो आप भगवान के इतने पार्षदों के साथ जा रहे हो और उसके बाद भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हो, प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। तब ध्रुव जी ने कहा जल्दीबाजी में आया, अब आप लोग आ गए थे, मैं पूजा पाठ कर रहा था, मैं अपनी माता जी को साथ लाना भूल गया, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहुत दूर आ गए हैं। अरे भगवान के पार्षदों ने कहा जिस माँ के संस्कारों से आज तुम यहाँ पहुंचे हो, वो माँ को तुम अकेले धरातल पर कैसे छोड़ के आ सकते हो? तुम्हारे पुण्य प्रताप से वो क्या, उसके साथ 7 पीढ़ियां, और वो देखो सामने तुम्हारी माँ आगे आगे दूसरे विभाग में जा रही है। जब ध्रुव जी ने देखा हाँ मेरी माँ सुनीति भी आगे जा रही है, बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद आ गया, मुस्कुरा पड़े। तब ध्रुव जी ने कहते हैं, ध्रुव जी को कहते हैं पार्षद, जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया हो, वो माता पीछे कैसे रह सकती है बताओ? आगे देखिए वो कौन जा रहा है। दर्शया मास तुर देवी पुरो याने न गच्छति, तुम्हारे आगे आगे चल रही है। गदगद हो गए ध्रुव जी, बड़े प्रसन्न हो गए। अपनी मां सुनीति के साथ भगवान के उस परम पद को ध्रुव जी प्राप्त हो गए। ध्रुव सकलानि जपेउ हरि नामु, पायो अचल अनुपम भाव।
इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो। रामचरितमानस में आता है, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। इन लोगों ने भगवान का नाम जप किया, पायो अचल अनुपम ठाव। तो ध्रुव जी महाराज तो सौदेवी की माँ के वचनों से दुखी होकर के, व्यथित होकर के भगवान की प्राप्ति करने के लिए गए थे। कोई भक्ति करने के लिए थोड़ी गए थे, वो तो दुखी होकर के गए थे। लेकिन जैसे भी लिया उन्होंने हरि नाम का आश्रय लिया ही लिया, और कहां से कहां पहुंच गए। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रहता है। जैसे भगवान अगर आ जाते हैं तो बिना आशीर्वाद दिए फिर जाते नहीं। ऐसे भगवान का नाम आप जपोगे तो वो भी अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रहता है। तो 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे श्रेष्ठ गुरु सदगुरु का आश्रय लेकर के ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त किया। इसके बाद ध्रुव जी महाराज के वंश में ही आगे चल करके एक धर्मात्मा राजा अंग हुए। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, राजा अंग ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए। उनका विवाह मृत्यु की पुत्री थी सुनीता देवी, ताली था। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था वेद, राजा वेद। ठीक है। अब वो था, देखो, पिता थे बड़े धार्मिक, माता थी मृत्यु की पुत्री। तो दोनों के सहयोग से जो बेटा वो महानास्तिक, बड़ा नास्तिक, एकदम अनीश्वरवादी, भगवान को मानता ही नहीं था। वेन से दुखी होकर के राजा अंग को अपने राज्य की एक गुफा में ही जाकर के कहीं छुपना पड़ गया। इतना दुखी कर दिया उसने, अपने पिता को भी दुखी कर दिया। राजा प्रजा को तो किया ही किया। अब जब पिता एक गुफा में घुस गए, राज्य की गुफा में, अब उसने देश विदेशों में सैनिक दौड़ा दिए चारों तरफ, जाओ मेरे पिताजी को ढूंढ करके लाओ। अब गायब तो हुए उत्तर प्रदेश से, अब तो भेज रहा है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में तो ढूंढ ही नहीं रहा है। जहां उसके राज्य में वो गुफा में छुपे थे, उस राज्य में उसने नहीं ढूंढा। देश विदेशों में सैनिक दौड़ा दिए और महाराज का कोई पता नहीं चल पाया। अंग महाराज, महाराजा ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन मान। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे मान। दुनिया नहीं देख पाती। यथा निगूढ़म पुरुषम प्रयोगिना, अपने राज्य में तो ढूंढा नहीं, विदेशों में सारे सैनिकों को दौड़ा दौड़ा करके ढूंढा, लेकिन अंग का कोई पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने कहा भैया आप तो मिल नहीं रहे हैं, तो एक राजा तो बनाना ही पड़ेगा किसी ने किसी को। तो सब ने मिलजुल करके उनके बेटे वेन को ही वहां का राजा बना दिया। सारे अधिकार उसके हाथ में आए। अधिकार हाथ में आते ही पहला प्रस्ताव पारित कर दिया उसने, नयस्तव्यम न दातव्यम होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्याय रयत धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। भेरी से घोष करवा दिया चारों तरफ, ढिढोरा पिटवा दिया। वेन ने कहा आज के बाद नयस्तव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम, कोई दान नहीं देगा किसी को, कोई हवन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भजन नहीं, और कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करवाएगा। संतों के भंडारे भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। धार्मिक कार्य जितना भी था वो सब कुछ नहीं होगा। वेद का पहला सिंहासन पर बैठते ही पहला उद्घोष, भजन करना है तो वेदाय नमः, वेदाय नमः बोलो, मेरा ही भजन करो। हवन करना है तो मेरा ही हवन करो, वेदाय स्वाहा, वेदाय स्वाहा। जो हूं मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ का परमात्मा मैं हूं। शास्त्रों में लिखा है राजा ही परमात्मा का रूप होता है।
सब जितने वहां के संत थे, संतों ने समझाने की बहुत कोशिश की। वेन को कहा, तू अभी बच्चा है, तेरे पिताजी गायब हो गए तेरे डर के मारे, इसलिए हमने तुझे राजा बना दिया। अब तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, सीखते जा, जैसे हम तेरे को ज्ञान देते रहेंगे ऐसे ऐसे तू चलाते जा, तू सीख जाएगा। लेकिन था वो महानास्तिक। उसकी बात कहां समझ में आए राजा वेन को? उसकी नास्तिकता के कारण बालिशा पद यूयम व अधर्मई धर्म मानिना ते ये वृत्तिदम पदे मृत्वा जालम पति उपासते। संतों को ही गालियां देना शुरू कर दी उसने। वेन कहने लगा, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों ने ये कर रखी है। जो धर्म है ही नहीं उसको तुम धर्म मान रहे हो। तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है, तुम दुष्ट हो गए हो। अरे महात्माओं, तुमने भगवान को कभी देखा ही नहीं। सकल सूरत जिसकी तुमने आज तक देखी नहीं, उसके पीछे तुम दीवाने होकर के पागलों की तरह भाग रहे हो। बताओ कितने बड़े मूर्ख हो तुम लोग। जो परमात्मा तुम्हारे सामने में प्रत्यक्ष बैठा है, राजा होकर के बैठा है, और तुम उसको परमात्मा नहीं मान रहे हो, उसका अनादर कर रहे हो। ब्रह्मांड भर में जितने भी देवी देवता कहे जाते हैं, वे सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में वास करते हैं। ऐसा नृपते सर्वदेव मयो नृपा, ऐसा लिखा हुआ है। तो राजा तो समस्त देवों का रूप होता है। किसी किसी बात की व्याख्या को कभी कभी गलत अर्थ में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यहां राजा वेन ने भी ऐसा ही किया। राजा को परमात्मा का रूप मानना चाहिए, क्योंकि वो सारे अपनी प्रजा को चलाता है, देखता है, उसका सम्मान वैसा ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रति समर्पण भाव रख करके हम सब चीज को त्याग दें। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः, इसलिए आप सब मेरी पूजा करो। महात्माओं को आ गया क्रोध, बहुत देर सुनते रहे, पहले समझाया साम दाम। अब महात्माओं ने कहा इसको दंड देना ही पड़ेगा, ये मानेगा नहीं ऐसे। हन्यताम में सब पाप फिट अति दारुणा, इसने बहुत ज्यादा पाप कर दिए हैं, दारुण पाप हो गए हैं। क्रोध में आकर के संतों ने हम ऐसे करके ध्वनि की, धड़ाम से प्राणहीन होकर के वे गिर गया नीचे। अब जब वेद का भी काम तमाम हो गया, उसके प्राणांत हो गया। अब सब चक्कर में पड़ गए सारे ऋषि मुनि, भैया अब राजा बनाए तो बनाए किसे? ये बड़ी समस्या हो गई। पिताजी भी गायब, बेटे को बनाया तो बेटा इतना नास्तिक निकला, और ऋषियों की हुंकार मात्र से वो मर गया। देखो, राजनीति पर जब कोई संकट आए, दशरथ भी देह को जब त्याग चुके थे, तो जब तक भरत को राजा नहीं बनाया तो गुरु वशिष्ठ ने पूरे राज्य की कमान को संभाला, सबको निर्देशित किया। तो ऋषि मुनियों ने सोचा भैया अब राजनीति पर संकट आ गया है। राजनीति पर संकट क्या आया है? तो कुठाराघात हो गया। वेन ने ऐसा कुठाराघात किया है, बहुत चोट पहुंचाई है, तो इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। मर गया है, कुछ राजा जब तक ना बने तब तक संतों ने सोचा भैया कोई हम ऐसा कार्य करें जिससे ये राज्य चलता रहे। इसलिए धर्म गुरु होना बहुत जरूरी होता है। तो संत लोग भी जब राजनीति में पढ़ते हैं तो राजनीति को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसको उस आगे कूदते हैं। तो संतों का कूदना कोई गलत नहीं है। देखते हैं कि अधर्म ज्यादा बढ़ रहा है, तब संतों को राजनीति में भी आना पड़ता है उसको सुधारने के लिए। संत भी ऐसे कर रहे थे, हम वेन के साथ शोधन करना चाहते थे। वेन ने जब नहीं माना तो उन्होंने कहा भाई हम भी इलेक्शन लड़ेंगे अब तेरे खिलाफ। इलेक्शन लड़ा, बस वेन का वध हो गया, वेन मारा गया, पराजित हो गया। अब महात्मा बोले भैया गद्दी पर कौन बैठे? तो सबने मिलकर के मंत्रों द्वारा फिर राजा वेन को एक बड़े से उस पर रखा, चौकोर बना करके उस पर रख करके उसका तेल डाला उसमें, फिर उसका मंथन किया राजा वेन का।
जैसे ही मंथन किया तो मंथन करते ही सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, एकदम काला कलूटा। हाथ जोड़ करके निषाद खड़ा हो गया, बोलो महाराज आदेश करो, मैं क्या करूं? महात्मा बोले भैया तू चुपचाप बैठ जा। इसलिए उसका नाम निषीद हुआ था, इसलिए उसका नाम निषाद बोलने लगे, निषीद को ही निषाद बोलने लगे। अब ऋषियों को वो पसंद नहीं आया। फिर दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ राजा वेन का। अब की बात एक बड़ा सुंदर बालक, एक सुंदर बालक और एक बालिका प्रकट हुई। बालक के हाथ में शंख चक्र चिन्ह देख करके महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। साक्षात प्रभु ही आज हमारी समस्या का समाधान लेकर के पधारे हैं, तो मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए उनका नाम पृथु रख दिया। सबने मिलजुल करके फिर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान कर दी। भैया तुम ही यहाँ के राजा बनो, जहां तक राज्य है सब तुम्हारा ही है। और राजा पृथु का गद्दी पर बैठा करके जब अभिषेक किया, सूद मागर बंदीजन जितने लोग थे सबने हाथ जोड़ करके राजा पृथु की महिमा का गुणगान प्रारंभ किया। तो पृथु महाराज ने टोक दिया पहले ही, कहा देखो ये चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो मुझे अभी पहचानते ही नहीं हो, अभी मैं राजा बना ही हूं और तुम लोग मेरी महिमाओं का गुणगान करना शुरू कर दिए, ये भी गलत है। राजा ऐसा होना चाहिए, न्यायिक राजा। राजा पृथु ने तुरंत कहा झूठी प्रशंसा नहीं। जो प्रशंसा में मुक्त होकर के बैठे रहते हैं फिर वह करते धरते कुछ नहीं है, वो बस फिर प्रशंसा ही सुनते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहो वो खुश रहते हैं बस। तो इसलिए जय जयकार करनी है तो साक्षात श्री हरि की जय जयकार करो, राधा माधव की जय जयकार करो, भगवान विष्णु की जय जयकार करो। अब यहां भी चुनाव जीत करके आएंगे, अब चुनाव हो गया आज, अब खूब उसकी तारीफों के पुरवाद, जो जीतेगा उसको मालाओं से ऐसा लाद दिया जाएगा, ऐसा लाद दिया जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से उसका हौसला बुलंद कर दिया जाएगा। अब उसका हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर बिना मतलब के उसकी झूठी प्रशंसा शुरू हो जाएगी। तो प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए, कहने का भाव है। अभी हमने चुनाव जिताया ही है, अभी हमने उसको देखा भी नहीं, हम उसकी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे शुरू कर दिए, उसकी बहुत बड़ाई शुरू कर दीजिए, आप बहुत अच्छे। तब राजा पृथु ने कहा पहले प्रशंसा करने लायक बनाओ, तब उसकी प्रशंसा कर। प्रजाजनों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज कुछ कीजिए आप, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। तब महाराज जो महाराजा पृथु थे उन्होंने पृथ्वी से कहा, अन्न जब उनको बोला, वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा पृथ्वी से अन्न पैदा भी नहीं हो रहा है महाराज। तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया राजा पृथु ने, कहा हे वसुंधरे तुम्हारा काम है एक दाना लेकर के 1000 दानों में उसको परिवर्तित करना, मेरी प्रजा को तुम अन्न प्रदान करो। देखो पृथ्वी को आदेश दिया, धरा देवी को आदेश दिया, पृथ्वी ने नहीं सुना तो महाराज पृथ्वी को आ गया क्रोध, वसुदेव त्वाम वदिष्यामि, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तेरा वध कर दूंगा। मच्छासन परामुखी, मेरे शासन के मेरे आदेश के तुम परामुख हो रही हो, उसको श्रवण नहीं कर रही हो, मेरी आज्ञा का आप अनादर कर रही हो, मैं आपका वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई, हाथ जोड़ करके महाराज पृथ्वी की स्तुति करने लगी, प्रभु ये भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाई, इसलिए मेरा तो स्वभाव है जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है ना, अब मैं राजा वेन को समझ करके मैं चुपचाप बैठी हुई थी, लगी हुई थी, इतना अन्याय हो रहा था मेरे ऊपर। मैंने सोचा पता नहीं आप कैसे हो क्या हो, अभी तो आपने बोला था प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब मैं समझ गई हूं, जब धर्म की ध्वजा मेरे ऊपर लहराती है तो मैं रक्त गर्भा बोलते हैं पृथ्वी को, कहा मैं सारे रत्नों को अपने घर से फिर बाहर निकाल देती। महाराज जब कोई
अधर्म करने लगता है तो उन्हीं रत्नों को फिर मैं अपने गर्भ में छुपा लेती, अपने पेट के अंदर छुपा लेती। आपके जो पिता थे वेद, उन्होंने इस पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार कर दिया था, बड़ा पाप कर दिया था, कुठाराघात कर दिया था महाराज। इसलिए मैंने सारे रत्न अपने पेट के अंदर छुपा लिए, इसलिए प्रजा भूखी मरने लगी। इसलिए शासक को बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, धार्मिक होना भी बहुत जरूरी है, धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार चलने होना भी चाहिए। तब प्रभु महाराज ने क्रमशः तत्वों का दोहन कराया और प्रजा को सब कुछ धरती से प्राप्त करा करके बड़े सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर और ग्रामों की व्यवस्था बनाई। ये नगर होगा, ये ग्राम होगा, ऐसे और सब बना करके प्रभु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। तब से इस धरती का नाम, धरा देवी का नाम पृथ्वी पड़ गया प्रभु महाराज की वजह से। बोलो धरती मैया की जय, पृथ्वी मैया की जय। अब जिन्होंने इतनी सारी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई, नगर बनाए, ग्राम बनाए, और जो 100 यज्ञ करके सिंहासन अगर देना पड़े, राजा पृथु को देख करके इंद्र की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि बड़े धार्मिक थे। यज्ञ कराने लगे, हर गांव में, नगर में हर जगह यज्ञ होने लगे, हर जगह पूजन होने लगा। अब इंद्र की धड़कन तेज हो गई। इंद्र ने सोचा कहीं इसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरे को भी सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, ये कहीं इंद्र ना बन जाए। शतक्रतु इंद्र का एक नाम है, 100 यज्ञ करने पड़ते हैं, तब जाकर के आपको इंद्र की पदवी प्राप्त होगी। सिंहासन देना पड़ेगा। अब विधानसभाओं में बहुमत सिद्ध कर देंगे पृथु राजा, तो इंद्र को तो गद्दी सौंपनी पड़ेगी ना, फिर अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। बहुमत सिद्ध करना है तो 100 यज्ञ आपको करने हैं, मेजोरिटी के लिए 100 यज्ञ करने हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री का जैसे जैसे प्रयत्न यही होता है भैया कि बहुमत में ना आए, मेरी गद्दी बरकरार रहे किसी भी तरीके से। ऐसे ही इंद्र ने भी प्रयत्न किया वो शतक्रतु न बन जाए, और जैसे ही 100 के निकट पहुंचे राजा पृथु के, इंद्र तुरंत उत्पात मचाने लगा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था, उस घोड़े को चुरा लिया, अपहरण कर लिया उस घोड़े को। तब महाराज पृथु को, उनका जो पृथु का पुत्र था, उस पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त किया और उस जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, उस घोड़े को जीता। इसलिए उसके बेटे का नाम विजितासु पड़ गया, पृथु महाराज के बेटे का। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लिया इंद्र ने, और फिर साधु वेश में बना करके आया और घोड़े को चुरा करके ले गया। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहीं से ये पाखंड की परंपरा शुरू हुई है, तभी जाकर के पाखंडी बने लोग इंद्र को देख करके। पापस्य खंडा इति पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है। दिखने में इंद्र है, देवता है, धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं, वस्तुतः कर रहे हैं एक छोटा सा पाप घोड़े के लिए, ताकि वो शतक्रतु न बन जाए, वो दोबारा मेरी इंद्र की पदवी पर न आ जाए। तो पृथु महाराज को जब पता लगा तो भैया इंद्र की ही यही हरकत है, तो बड़ा क्रोध आ गया उनको। तो ब्राह्मणों ने राजा पृथु को कहा, महाराज क्रोध मत करो, देखो परिस्थिति कैसी थी हो, क्रोध करके उसका सामना नहीं किया जा सकता, बातचीत करके उसका सामना कर सकते हैं। आप क्रोध न करो, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके दूत बन करके जाएंगे, हम बातचीत करेंगे, एक ही क्षण में हम इंद्र को समझा देंगे, आवश्यकता पड़ी तो इंद्र को स्वाहा भी कर देंगे वहीं हम, जैसे राजा ने कहूं करने में स्वाहा कर दिया। तो महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। इसलिए ऋषियों ने कहा, भैया दैवाधीनम
जगत सर्वम, इस सारा जगत देवताओं के अधीन में है। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनश्च देवता, और देवता लोग किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। जब हम मंत्र बोलते हैं वरुणस्योतंभनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनी, वरुण देव का हम मंत्र बोलते हैं तो वरुण देव को आवाहन करने के बाद आना ही पड़ता है। तो इसका मतलब हो गया देवता मंत्र के अधीन है। ये बात पक्की हो गई। सारा जगत देवताओं के अधीन है और वही देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र किसके अधीन में है? ब्राह्मणों के अधीन में। इसलिए तस्मात्, इसलिए ब्राह्मण दैवतम, ब्राह्मण को देवता माना जाता है, पूजा जाता है। अब पृथु महाराज ने देवताओं को, ऋषियों को आज्ञा दे दी, कहा जाओ। जब ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया तो मंत्र की शक्ति से इंद्र भी खींचे खींचे चले आने लगे। ब्राह्मण स्वाहा करने वाले थे, तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। पता चले अग्नि में इंद्र स्वाहा ही हो जाते तो तुरंत ब्रह्मा जी एकदम प्रकट हुए। अरे ब्रह्मा जी ने कहा भैया ब्राह्मणों ऐसा मत करो, इंद्राय स्वाहा करोगे, अगर इंद्र स्वाहा हो गया तो फिर और सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, ऐसा मत करो, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये इंद्र ने सारी व्यवस्था बना रखी है, हमने एक व्यवस्था बनाई है, तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हारे अंडर में इतने सारे देवता लोग रहेंगे, हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने समझाया। तब पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी का आदर रखने, सम्मान रखने के लिए, देखो ब्राह्मणों को कहा, ब्राह्मणों मैं क्षमा मांगता हूं, आपसे माफी मांगता हूं, आप ऐसा मत करो। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का क्रोध भी शांत हो गया ब्रह्मा जी के आने के बाद। अब जाकर के कहीं इंद्र के प्राण बच पाए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान राजा नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो राजा पृथु से कहने लगे, हे राजन, हे पृथु, अपने पितामह ब्रह्मा का तुमने बहुत बड़ा आदर किया है, बहुत बड़ा सम्मान किया है। देखो बीच यज्ञ में सारे मंत्र बोल दिए थे, इंद्र ऊपर से अपने पद छोड़ करके नीचे को आ ही रहे थे। स्वाहा बोलने से पहले ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने आपको मना किया, आपने ब्राह्मणों को मना किया, आपने ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान किया है, आदर रख किया, ब्रह्मा जी का आदर करके आपने मुझे प्रसन्न किया, भगवान ने बोला। इसलिए जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन पर हमेशा प्रसन्न बने रहते हैं। तब भगवान बोले, क्या चाहते हो बताओ। तब पृथु महाराज ने भगवान की दिव्य छटा जब देखी, उस छटा को देख करके प्रसन्न हो गए। बोले, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए तो स्वयं की थोड़ी कर रहा था कोई, ये तो इंद्र के दिमाग में फितूर पता नहीं कहां से जागृत हो गया। मैं इंद्र के पद प्राप्त करने के लिए, भाई राजा पृथु ने कहा किया ऐसा, कहां बोला ऐसा, कहीं नहीं बोला उसने मुझे इंद्र का पद चाहिए। इंद्र को लगा नहीं 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो कहीं इंद्र की पदवी के लिए कर को घोषणा न कर दे, भैया यहाँ का इंद्र मैं बनूंगा, यहाँ का राष्ट्रपति मैं बनूंगा। तब भगवान ने कहा, प्रसन्न हो गए थे जब राजा पृथु से कहा, भाई क्या चाहिए तुम्हें बोलो। तो कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली, कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए मैंने ये कार्य नहीं किया। यदि आप मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं तो मैं समझ लूं कि मेरे को सर्वस्व मिल गया। आपकी प्रसन्नता से ही मुझे सर्वस्व मिल गया महाराज, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हो, भगवान जब आ जाते हैं, बताया था ना अभी, तो फिर बिना दिए जाते नहीं है। अब कहा, प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे को 10,000 कान दे दो, ताकि आपकी महिमा का मैं श्रवण करता रहूं, मेरी ये प्यास बुझे ही ना। 10,000 कान आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपकी कथाओं का श्रवण करते करते तृप्त हो ही न पाऊं। आपके कथामृत का जो झरना है वो मुझे मेरे ऊपर गिरता रहे, मेरे कर्ण विवरों में निरंतर आपका कथामृत चलता रहे। विदक्षम कर्णदा युद्धमेश में वरह,
यदि आप चाहते हो तो मेरे 10,000 कान बना दें। कितनी गजब बात। तब पृथु महाराज ने कहा, सरकार अब हमें विश्वास हो गया है, यदि लक्ष्मी जी से भी कदाचित हमारी कोई बात बिगड़ जाए ना, अगर हम लक्ष्मी जी को थोड़ा सा कुछ गलत कह भी दें या वो कुछ सोच लें, तो हमें विश्वास है कि आप हमें लक्ष्मी जी को 1 मिनट के लिए रोक दोगे, लेकिन हमें आप हमारी बात पर पूरा विश्वास करोगे। आज मुझे विश्वास हो गया है, कदाचित लक्ष्मी जी से कलह भी हो जाएगा तो आप भक्तों के ही पक्ष में रहोगे, क्योंकि आपके स्वभाव को अब मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं, उतना शायद भगवती लक्ष्मी भी आपको प्यारी नहीं लगती होगी, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया क्यों न है। श्लोक है, जगत जनन्याम जगदीश वैससम स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितं करोसि फलवत् उरुदीन वत्सल स्वएव दिशणे बिरतस्य किं तया। तो आपकी सेवा के लिए कदाचित मां भगवती से यदि हमारा कोई विरोध हो जाए तो आप अपने भक्तों के पक्ष में रहोगे। महाराज विश्वास हो गया। तो महाराज पृथु की ऐसी दिव्य भावना को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो महाराज पृथु ने उसके बाद धर्म की इस ध्वजा को चारों तरफ लहराया, खूब प्रचार किया धर्म का, चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाया उन्होंने, सारी प्रजा को बुला करके अपने पास बैठाया और बैठा करके संबोधन करने लगे। अरे प्रजाजनों, देखो भाई, सभ्या श्रुत भद्रम वह साधवो वह इहागता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए यहां आमंत्रित किया है, इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है वो राजा को टैक्स दे, कर दे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लेता है, कर के बदले में कोई अगर सुविधा नहीं देता है, धर्म की कोई शिक्षा नहीं देता है, कोई सुरक्षा नहीं देता है, किसी प्रकार का प्रजा का भला नहीं करता है, तो वह राजा कर के रूप में पाप का भक्षण कर रहा है। यह उद्धरे करम राजा प्रजा धर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां शमलम भुक्ते भगम च स्वम जहाति सब। उस राजा का समस्त ऐश्वर्य छीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता है, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता है, बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे थे। अचानक राजा पृथु जब अपनी प्रजा को बुला करके उपदेश दे रहे थे, आकाश मंडल से मानो चारों वेद मूर्ति रूप में साक्षात उनके सामने में मानव शरीर में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भैयाओं को देख करके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तो महाराज पृथु ने देखा, अरे बड़े प्रसन्न मना हो करके उनको प्रणाम किया। और सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों को, क्योंकि राजा पृथु सबको उपदेश दे रहे थे अपनी प्रजा को, प्रजा भी वहां बैठी थी, तो सारी प्रजा ने भगवान का सम्मान किया, उनको प्रणाम किया, सनकादिकों को प्रणाम किया। जब पूजा हो गई तो पूजनोपरांत महाराज पृथु पूछने लगे, कहा महाराज आप इतने बिना बुलाए आप हमारे घर में आ गए, हमारे लिए तो बहुत अच्छे, हमारे पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य जागृत हुए जो आज आपके दर्शन हो गए। महाराज हम आपकी क्या सेवा करें बताइए। आप जैसे ऋषि मुनियों को कुशलता तो मैं पूछ ही नहीं सकता हूं, महाराज आप कुशल से हैं, मैं आपसे नहीं पूछ सकता हूं। संतों से पूछना ही नहीं चाहिए कि भैया आपकी कुशलता कैसी है। कुशलता का प्रश्न संतों से नहीं करना चाहिए। जहां कभी अकुशल होते ही नहीं है तो वहां कुशल की संभावना होने, कुशल की प्रश्न करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऋषि मुनि लोग तो अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, वो अस्वस्थ होते ही नहीं, कभी अकुशल होते ही नहीं। संसारियों में ये लगे रहता है, संसारियों से पूछना चाहिए, कुशल से हो ना, 2 दिन हो गए दर्शन नहीं हुए आपके, ये संसारियों से पूछना चाहिए। राजा पृथु कह रहे हैं सनकादिकों को, आज ये घटना हो गई, महाराज कल बीमार हो गई थी, उस काम में फंस गए थे, इलेक्शन आ गए थे, ये हो गया था, वहां ड्यूटी लग गई थी, अलाना हो गया था, फलाना हो गया।
तो चारों तरफ प्रपंच से जूझते रहते हैं, पर हर समय जो ब्रह्मानंद में मगन रहते हो, प्रभु के आनंद में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हो, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। इसलिए संतों से ये नहीं पूछना चाहिए आप कुशल से तो है ना, संत तो कुशल ही है। ऐसे भवत्सु कुशल प्रश्नम आत्मा रामेषु निश्यते, आप जैसे आत्मा रामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए महाराज, वो अकिंचन भी है, उसके पास कुछ नहीं है, एक दाना भी नहीं है, वो भी श्रेष्ठ हो जाता है। यदि घर में चाहे जितने रत्नों का भंडार पड़ा रहे, उस भवन में आप जैसे संतों के चरण नहीं पड़े तो उस घर में चरणों तक भी श्रेष्ठ नहीं लगता है। जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, लेकिन उस वृक्ष में बड़े बड़े नाग लिपटे हुए हैं, सर्प लिपटे हुए हैं, तो आप उन फलों को खा नहीं सकते हो। व्यालालय द्रुमा वै ते परित्यक्ता खिल संपदा यद बहुवास तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणों तक नहीं गिरा वह घर नहीं है। वो घर क्या है? सर्पों से लिपटे हुए वृक्ष की तरह वृक्ष के समान ही हो गया। न उस वृक्ष के फल खा सकते हैं, न वो किसी मतलब का वृक्ष हो सकता है। उसी प्रकार धन संपदा हमारे पास जितनी भरी पड़ी हो, जब तक संत, कोई महापुरुष, कोई श्रेष्ठ, कोई ज्ञानी घर के अंदर प्रवेश ना करे, तब तक हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। तो पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया संगादिक का। अब राजा पृथु कहते हैं महाराज हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए अब आप। तब सनत कुमार जी कहते हैं राजन, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है, समझ लो आज, तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होगी। जब अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छी ही चर्चा होगी, स्वस्थ चर्चा होगी। तुमने ये प्रश्न अपनी प्रजाजनों के कल्याणार्थ पूछा है, मैं बिल्कुल बात एकदम सत्य रूप से समझ रहा हूं। अब आप ध्यान से सुन लो। समस्त सारों का, समस्त शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, एक ही सार है। एक शब्द में आपको सुनाई देते हैं, सनकादिक सुनाते हैं राजा पृथु। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्यग्र विमिश्रिशेषु असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणे निर्गुणे जया। समस्त प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय है, अनात्म वस्तु जो है उनसे असंग होना सीखो, धीरे धीरे उनको छोड़ना सीखो। अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके उसी में धीरे 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 स्थित होना सीखो, उसी से प्रीति करो। अर्थात अपने स्वरूप को पहचान करके उसी में स्थित हो जाओ। अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति होगी तो आप अपने अंदर स्थित नहीं हो पाओगे, उनका त्याग करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उनसे असंग होना पड़ेगा, धीरे धीरे करके, एकदम नहीं हो सकता है। ये बात थोड़ी टेढ़ी सी लगती है सुनने में, तनिक और स्पष्ट रूप से देखो। सनकादिक कहते हैं हम और आप जब इस जगत में जन्म लेने के लिए आए तो माताएं जन्म लेने के लिए हम जब आए इस यहाँ तो हम किसी को भी नहीं पहचानते थे, कोई हमारा था ही नहीं संसार में, न हम किसी के थे न कोई हमारा था। जब हम इस संसार में आए, बड़े ध्यान से सुनिए, कभी कभी अनिश्चित गर्भ भी आ जाता है तो माताएं उस गर्भ को त्यक्त करा देती है, हटा देती है, तो उस गर्भ का कोई ज्यादा मोह नहीं होता है। ऐसे ही जब वो गर्भ बालक के रूप में प्रकट होता है, अपना बच्चा हो जाता है, परंतु उसमें अभी पेट में है, तब तक आसक्ति तो है, लेकिन अनिश्चित है तो उसमें इतनी आसक्ति नहीं है। जैसे ही उसने जन्म लिया उस गर्भ ने, तब धीरे धीरे उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है
और फिर हमें लगता है ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये दुकान है, ये हमारे लोग हैं, ये पराई लोग हैं। अब एक क्षण में पहले हमारा कोई था ही नहीं, हम किसी को पहचानते नहीं थे, अब जन्म लेते ही सब हमारे होने लगे, सब अलग अलग नामों से पहचानने लगे। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। तो ये अनात्म वस्तुओं का त्याग करो, सनकादि कहते हैं राजा पृथु को, ये अनात्म वस्तुएं हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है, जब ये पंचायती धर्मशाला के अंतर्गत हमारा शरीर दिया गया है, तो समय आने पर भैया पंचायती धर्मशाला से भी आपको निकाल करके पंचायती धर्मशाला वाले बाहर कर देंगे। तो ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं बताओ? ये अनात्म वस्तुओं में जो ये अत्यंत आसक्ति है, मैं के नाम पर इस शरीर को आपने अपना मान लिया, ये मेरा हो गया, मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। ये जो अपने को शरीर को अपना जो हमने मान लिया, ये मेरी बहन जी हैं, ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, मामा जी हैं, नाना जी हैं, हम अनेक प्रकार से रिश्तों का उदाहरण देने लगे सबको। उन्हें हमने मेरा मान लिया कि मेरे मामा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे पिताजी हैं। तो अनात्म वस्तुओं की आसक्ति में हम बंध जाते हैं। इन सबसे अनासक्त होकर के जीव का कल्याण होना, जीव का कल्याण तभी होगा जब वो अनासक्त हो जाएगा इससे, तभी संभव है। परंतु ये इतनी जल्दी होता नहीं। सुनाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये इतनी जल्दी होता नहीं है। इन सबसे अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। अब जल्दी नहीं होता है तो उसकी किसी को आसक्त अब कैसे किया जाए? धीरे धीरे, बहुत अभ्यास से। आज हम जो वस्तु छोड़ना चाहते हैं, उस वस्तु का एक हिस्सा छोड़ो, दूसरे दिन दूसरा हिस्सा छोड़ो, पूरी वस्तु मत छोड़ो, एक हिस्सा छोड़ो अनात्म वस्तुओं का। तब जाकर के धीरे 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 ये आसक्ति हमारी मिटती जाएगी। बालक जब जन्म लेता है तो परमात्मा का स्वरूप रहता है, उसको कभी किसी चीज से कोई आसक्ति होती ही नहीं है। साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है, उसकी किसी से कोई आसक्ति न होने के कारण वो मोह माया से एकदम निवृत्त रहता है। धीरे धीरे उसको माया लपेटती रहती है। जन्म लेने के बाद माता पिता में आसक्ति हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसे अकेला खड़ा होने में उसको धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है, तो परिजनों का विस्तार हो जाता है, एक भाई और हो जाता है, एक बहन और हो जाती है, एक दादाजी सामने और दिखाई देने लगते हैं, बोलने लगता है तो ये दादाजी भी है मेरे, ये दादी जी भी है मेरी। तो ये जीव अनात्म वस्तुओं में फैलती जाती है ये माया। तो यही जीव के बंधन का कारण है। इसलिए जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है हे राजन, हे पृथु, तुम उसे पहचानो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो कि तुम किस लिए इस संसार में आए हो। बस उसी में तुम दृढ़ रति करो, प्रेम करो। इस प्रकार बड़ा दिव्योपदेश, बहुत सुंदर उपदेश महाराजा पृथु को सनत कुमार जी ने दिया। उपदेश देकर के जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज खाली कैसे जाओगे, आपने इतनी कथा सुनाई, इतना उपदेश दिया, कुछ दक्षिणा भी तो लेकर के जाओ ना महाराज, ऐसे कैसे चले जाओगे? फिर तो हमारा ये सुनना बेकार हो गया। जब किसी से कुछ प्राप्त हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ देना चाहिए, ये राजा पृथु ने बोला। तो सनत कुमार जी कहते हैं, भैया आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या दे सकते हो ये बताओ। अनात्म वस्तुओं के बारे में ही आप कहोगे, आप क्या देना चाहते हो? जब दे रहे हो तो बताओ, उसकी तुलना करो। जो मैंने प्रवचन दिया और जो तुम देना चाहते हो उसकी तुलना करो, क्या देना चाहते हो? तब पृथु जी को लगा कि भैया क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका है। प्राणा दारा सुतावहरव ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। महाराज क्या दूं मैं? आत्म कल्याण करने के लिए आपने जो उपदेश दिया उसके बदले में मेरे पास अपने प्राण ही दे देता हूं मैं, और क्या है मेरे पास बताओ? सबसे बड़ी बात, मेरे प्राण ले लो, मेरी प्रजा को ले लो, मेरी पत्नी को ले लो, मेरे पुत्र को ले लो महाराज, मेरे जितने परिजन है उनको ले लो, यहां तक जितना ये संपूर्ण राज्य मेरा दिखाई दे रहा है
इसको आप सब स्वीकार कर लो, जितना मेरा कोष है वो सब आपका हो गया, जितने मेरे सैनिक है वो सब आपके हो गए, इति सर्वम निवेदितम, ये सब कुछ आपका हो गया, आज से आपका हो गया। शरद कुमार जी ने कहा ठीक है, पक्की बात? कहा बिल्कुल महाराज, पक्की बात। शरद कुमार जी ने कहा अब संपत्ति हमारी हो गई है, अब हम तुमको इसकी व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी देकर के जा रहे हैं, तुम इसके पहरेदार रहो, तुम मैनेजर बन करके इसकी व्यवस्था करो, इसके मालिक अब हम हैं, तुम इसकी व्यवस्था करोगे अब केवल, बस प्रॉफिट होगा तो मुझे होगा, लॉस होगा तो मुझे होगा, तुम खाली इसकी व्यवस्था करने के लिए मेरे एम्प्लॉय हो। अब तो शिष्य और गुरु का समर्पण भी ऐसा ही होना चाहिए। और संसार में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को हटाने के लिए ये उदाहरण बड़ा अच्छा है जो सनकादिकों ने दिया। कैसे? अब हम इस संसार में हैं, देखो संसार में तो किराए के घर में आए ना, पंचायती धर्मशाला में, भाई धर्मशाला के मालिक तो वो है ना। अब इस धर्मशाला में आपको कमरे में सफाई करने की जरूरत नहीं है, कमरे का मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, बिजली का पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हो आप अपने हिसाब से मस्त होकर के करो, जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा सब उनको होगा, मालिक वो है, उन्होंने हमें यहाँ खाली किराए के लिए भेजा हुआ है। तो सदगुरु भी ऐसा ही होना चाहिए जो एक बूटी कौड़ी लेने की भी अपेक्षा न रखे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह संपत्ति मेरी नहीं है, मैं तो इस संपत्ति का खाली सेवक हूं। उसकी आसक्ति स्वयं छूट जाती है। मुनीम जी रखे रहते हैं ना दुकान में, मुनीम जी को बोलते भाई खाता लिखते रहना, जितना आएगा जितना जाएगा। मुनीम जी को क्या लेना देना है, कुछ बिका तो भी ठीक, ना बिका तो भी ठीक, हिसाब किताब ही तो लिखना है, उनको तो तनख्वाह मिलनी। मालिक बन करके नहीं बैठा है वो मुनीम बन करके बैठा हुआ है। बस यही विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंसा रहता है। सुनिए सचिन जी, जब व्यक्ति मालिक बन जाता है तो फिर उसको सुख दुख लाभ हानि ये सब चीजें अंदर ही अंदर कटोरते रहती है, कुरकते रहती है। फिर आप क्यों मालिक बने बैठे हो? मुनीम बन जाओ ना, भाई खाता लिखते जाओ, बस जो आ रहा है उसको करते जाओ। मालिक तो कोई और ही है। लाभ हानि का प्रभाव पड़ेगा तो मालिक पर पड़ेगा, आप पर नहीं पड़ेगा, मुनीम जी पर नहीं पड़ेगा। इसलिए सदगुरु जो होते हैं उनको क्या चाहिए? गुरु का अर्थ होता है बहुत बड़ा, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या दे सकता है बताओ? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा रखे तो वह गुरु नहीं रह जाता, फिर वह लघु हो जाता है। इसलिए गुरु को शिष्य से कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा हो गया ना, फिर लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए ये सदगुरु का जो स्वरूप है शरद कुमार जी ने यहाँ दिखाया कि सदगुरु को कैसा होना चाहिए। ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। तब मैत्रेय जी महाराज बताते हैं, एक तो ध्रुव जी के वंश में वेन की कथा सुनाई, अब ध्रुव जी के वंश में ही एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, इसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे,
बांसुरी बाजे, है चंदा ये सांवरा, तारे हैं वाले वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। एक यशोदा भाग्य को देवो का भी मन है जलता। एक यशोदा भाग्य को देवो का भी मन है जलता। माथे पे तिलक है सोहे, हाथों में काजल डाला। माथे पे तिलक है सोहे, हाथों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच नचाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती है, कोयल गुनगुनाए। यमुना में लहरें उठती है, कोयल गुनगुनाए। हाथ पे कंगन पहने और गल में जंती माला। हाथ पे कंगन पहने और गल में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर